Sup everyone, welcome to this another video on e-commerce series. ASP और MVC में सीख रहे थे। obviously कोर की भी वीडियोस आएगी। MVC अप्रोच या फिर कम रेजर पेजेस अप्रोच वाली वीडियोस भी आने वाली है हमारे चैनल पे, तो बने रहे चैनल पे। आज का वीडियो थोड़ा सा मैं अगर इंट्रो दे दूं वीडियो का क्या करने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्डर्स ट्रैकिंग स्क्रीन बनाऊंगा। मैं यूजर का नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं अभी एडमिन का बना रहा हूँ, उस हिसाब से फिर मैं यूजर का बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप यूजर का भी उस तरह से बना सकते हैं, यूजर का एग्जैक्टली सेम होगा, बट फर्क ये होगा कि यूजर को हम परमिशन नहीं देंगे कुछ छेड़छाड़ करने का, स्टेटस को चेंज करने का हम लोग उसको परमिशन नहीं देंगे। रिक्वेस्ट फॉर रिफंड दैट काइंड ऑफ स्टफ वी कैन प्रोवाइड, दैट्स अदर थिंग। और तीसरा एक और चीज हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग कुछ गड़बड़ किए हैं प्राइसेस में, भंड किया है मैंने, कुछ गड़बड़ किया है प्राइसेस, जैसे डिफरेंट साइजेस का अलग अलग प्राइस होगा, तो उसका वीडियो आने वाला सुना आएगा। तो आज के वीडियो पे काम करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर इंडेक्स का मैंने एग्जैक्टली सेम जो मैंने बनाया था वो सेम बना दिया, बस फर्क ये कि मैंने यूजर आईडी हटा दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब मेरा यहाँ पे चल रहा है, एंड इंस्टेड ऑफ अजैक्स रिक्वेस्ट नाउ आई एम डूइंग क्या, बटन क्लिक का हाँ सब व्यू मॉडल, आई थिंक व्यू मॉडल्स है। अगर मैं इसको करूं, आई थिंक व्यू मॉडल्स कहाँ पे, ये तो व्यूज है, कुछ अपना ऑर्डर्स का ऐसा कुछ है। ओके, आई थिंक यूजर वाले में डाल दूं, मैं यूजर वाले में डाल देता हूँ। यूजर व्यू मॉडल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं एक कुछ क्लासेस डाल रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन यूजर, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट स्ट्रिंग अवेलेबल स्टेटसेस करूंगा और फिर ऑर्डर करूंगा और एप्लीकेशन यूजर में ऑर्डर बाई करने वाला हूँ। ठीक है, एक चीज ऐसी है क्या? ठीक है। तो एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज, ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ये सून प्रोडक्शनाइज होने वाली है, तो इसका सोर्स कोड ऑनलाइन रिपोजिटरी से हट जाएगा। आप इसको, आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको पब्लिक कर दे, आप क्योंकि मैंने सोर्स कोड शेयर किया है, तो आप इसको डुप्लीकेट करके कहीं और पे अपलोड नहीं कर सकते। एज पर द प्राइवेसी पॉलिसी यू शुड नॉट डू दैट। अगर आप कर रहे हैं तो आप पे एक्शन हो सकता है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। बिकॉज मैंने सिर्फ वीडियोस बनाई है, वीडियोस को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पर सोर्स कोड को आप पब्लिक कहीं पे डाल नहीं सकते। अपने वेबसाइट में भी नहीं डाल सकते, किसी और वेबसाइट में भी सोर्स कोड को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोगों का सोर्स कोड है और ये प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से आप उसको रीयूज मतलब कहीं पे अपलोड नहीं कर सकते। पर आप, अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप अपने लिए आप अपने तक ही सीमित रख के कहीं और पे अपलोड ना करें, एक चीज ये है। और सोर्स कोड छूट हटने वाला है, एक और चीज। ठीक है, और डिटेल्स व्यू मॉडल मैंने बनाया, लिस्ट बनाया, स्ट्रिंग अवेलेबल स्टेटस ऑर्डर बनाया, फिर एप्लीकेशन यूजर ऑर्डर बाई किया है मैंने। क्या कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और डिटेल्स व्यू मॉडल जो हमारा है उसके मैंने रेफरेंस किया है। फिर मैंने मॉडल ऑर्डर जो है उसमें dbl orders डॉट वेयर एक्सटेंड टू एक्स डॉट id इक्वल टू id है, डॉट इंक्लूड एक्स डॉट ऑर्डर आइटम्स, और फिर मैं डॉट इंक्लूड ऑर्डर आइटम्स डॉट प्रोडक्ट इस तरह से कर सकता हूँ। ऑर्डर आइटम्स में यहाँ पे प्रोडक्ट का वर्चुअल इंस्टेंस पड़ा हुआ है ना, तो इसको उठाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर आइटम्स डॉट हमारा जो ये जो इंस्टेंस का नाम है ये आएगा, इस तरह से उठा लेते हैं। ऑर्डर अगर नल है, नहीं नल है, तो फिर मैं अवेट यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय आईडी असिंग की करूंगा। तो यूजर मैनेजर का मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है। ठीक है, इस तरह से नहीं कर सकता, मैं यूजर मैनेजर करूंगा, वो मेरा एसपी कोड का कोड था इतना सब कुछ। यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय आईडी असिंक और मॉडल डॉट ऑर्डर डॉट यूजर आईडी। अब अवेलेबल स्टेटसेस क्या करेंगे हम लोग, पेंडिंग रख रहा हूँ, इन प्रोग्रेस रख रहा हूँ, डिलीवर्ड रख रहा हूँ, और एक और चीज रख लेते हैं, चलो रिफंडेड, एक मिनट, रिफंडेड कर, रिफंडेड रख देता हूँ मैं, डिलीवर्ड रिफंडेड, और रिक्वेस्टेड फॉर रिफंडेड, रिक्वेस्ट फॉर रिफंडेड कर रहा हूँ, या फिर कैंसिल कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिटर्न एक चीज यार, सीरियसली मैंने रिटर्न कर दिया, मुझे मजा नहीं आया, ये प्रोडक्ट बकवास प्रोडक्ट है, बकवास प्रोडक्ट है, मैं रिटर्न कर दिया। बाय द वे ये सोर्स कोड सब कुछ चीजें आने वाली है स्पेशली फोर्थ ईयर वालों के लिए। यस, वी आर प्लानिंग फॉर सम प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आए, ताकि आप प्रोजेक्ट्स के लिए आप जगह जगह ना भटके और ज़्यादा पैसा खर्चा करके आपको कुछ ऐसे ही थर्ड क्लास प्रोजेक्ट मिले। इससे अच्छा
हम बढ़िया वाले प्रोजेक्ट सस्ते में बना के आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ। तो उस तरह की चीज़ें भी कुछ आने वाली है, कुछ बड़ा आने वाला है हमारे वेबसाइट पे जब हमारा वेबसाइट लॉन्च होगा। तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लान बहुत कुछ किया है, पर कब तक होगा वी आई डोंट नो, सीरियसली आई कांट कमेंट ऑन दिस। डिटेल्स व्यू भी एक क्रिएट कर दूंगा मैं। उसके पहले एक और चीज बता दूं आपको, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं यार पाइथन की सीरीज कब रिज्यूम होगी। मैं सोच रहा हूँ रिज्यूम करूँ। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है हमारे एडिटिंग के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये वाला सीरीज को पहले खत्म कर दूं, वाइंड अप कर दूं ये वाली सीरीज को, फिर आराम से और वो वाले सीरीज पे फोकस करेंगे। बाकी हमारा सिनैप्स की सीरीज सून आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। सिनैप्स की सीरीज सून आएगी, कॉपी कर रहा हूँ मैं। और एक डाटाबेस की सीरीज भी सून आने वाली है। तो जो दो चीजें बहुत जल्दी आने वाली है सीरीज। तो आप बस बने रहे चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एक लाइक कर दे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट शेयर कर दे। शेयर से बहुत लोगों को फायदा होता है, आपको भी फायदा होता होगा। और जिसको जरूरत है ऑब्वियसली इस तरह के कंटेंट की, नहीं मिल रहा है कंटेंट कहीं पे, क्योंकि हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो शायद ही कोई प्रोवाइड करे, करते भी हैं तो इतना हाई लेवल पे करते नहीं है, मतलब सब कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पे। और ज़्यादातर चीज़ें पेड होती है, फ्री में कोई बताता नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं। मॉडल टनल चेक कर रहा हूँ और मॉडल ऑर्डर शॉर्ट टनल चेक कर रहा हूँ। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, मशीन लर्निंग से, एआई से लेकर, डाटा इंजीनियरिंग से लेकर, वेब डेवलपमेंट से लेकर, सब कुछ एक ही जगह पे। लीड कोड से लेके हम लोग फोकस करने वाले हैं कुछ सिलोगिज्म और कॉन्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ें भी सुनाने वाली है। थोड़ा सा ऊपर मैं सोच रहा हूँ क्या दिखाऊँ, कुछ यूजर के डिटेल्स दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा कि क्या बाय किया, और ऑर्डर हिस्ट्री नीचे दिखाऊंगा। थोड़ा सा डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी देखेंगे। अभी कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं ताकि जल्दी हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वार आई करूँगा मैं। और यहाँ पे कंटेनर गया, ऑर्डर ये आया, ऑर्डर स्टेटस क्या होगा, मैंने व्यू मॉडल चेंज नहीं किया था, फिर से व्यू में जाते हैं और ऑर्डर डिटेल्स व्यू मॉडल। अब ऑर्डर स्टेटस पेमेंट मेथड भी दिया, ऑर्डर आईडी भी दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, पेमेंट मेथड कुछ ऐसा है, पेमेंट मेथड नहीं है मेरे पास, अच्छा मेरा मोड ऑफ पेमेंट है, दैट्स द अदर। और एक और एरर आ रहा है, मॉडल डॉट ऑर्डर, मैंने ऑर्डर डाल के रखा है तो इतना सही है, बस इतना इतना गड़बड़ है। वैसे मैंने बोला एक और यूजर आईडी आपको डालना पड़ेगा, वो वाला मतलब रेजर पे का लेवल काइंड ऑफ स्टफ, वो मैंने शायद नहीं किया है, मैं भूल गया था, भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी, मुझे एक ऑर्डर हिस्ट्री का टेबल भी बनाना पड़ेगा, उसमें मैं सब कुछ डालूंगा, क्या कब का पहला क्या था, फिर क्या हुआ, दैट काइंड ऑफ स्टफ ऑल्सो आई विल बी डूइंग दैट। एरर आएगा, कुछ सेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ऑर्डर आइटम द मॉडल ऑर्डर आइटम से पहले तो ये वाट डिस्काउंटेड प्राइस, प्रोडक्ट नॉट नेम हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्वांटिटी हो जाएगी, और ये यूनिट प्राइस में प्रोडक्ट डॉट प्राइस हो जाएगी, और टोटल प्राइस से पहले तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राइस का कुछ एरर्स आ रहे हैं उसके देखेंगे, ठीक है। वाट डिस्काउंटेड प्राइस, ये मैं जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैंने पहले भी बताया आपको, आपको एक अलग से क्या बोलना पड़ेगा, मुझे क्या बोल रहा था, अलग से एक यूनिट प्राइस का डेटा बनाना पड़ेगा आपको, वो चाहिए। ये वाला भी प्राइसेस चेंज भी होती रहती है ऑब्वियसली, अगर कोई बाय कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो 3 साल बाद उसकी प्राइस सेम रहे, हो सकता है प्राइस अभी भी 400 रुपये, बाद में जाकर 600 रुपये हो जाए, कम कभी नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। बाकी ये क्या है, ऑर्डर बाई फुल नेम दिखा रहा है मुझे, मेरे पास ऑर्डर बाई फुल नेम का कुछ नहीं है, मेरे पास यूजर नेम है तो यूजर नेम दिखा दूंगा। एड्रेस मेरे पास नहीं है, मेरे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, मैं डेस्टिनेशन एड्रेस दिखा दूंगा। अब ये रोल्स वाला सिस्टम है ना, रोल वाला सिस्टम है थोड़ा सा, ये चीजें हैं, ठीक है। बंदा के पास यूजर एडमिन है, अगर तो मैंने क्या किया, थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैं ASP.NET कोर का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। तो मेरा एक चीज है, मैंने साइन इन मैनेजर से यूजर डॉट इज इन रोल से एडमिन ये है, पर मेरा
ASP.NET और MVC.NET फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। और इतने सारे चीजों पे कर रहे हैं। यूजर डॉट इज इन रोल और यूजर डॉट इज इन रोल और यूजर ये देखो यूजर डॉट इस ऑथेंटिकेटेड वाला जो है ये वाला कॉपी करके साइन इन यूजर, ठीक है। तो साइन इन मैनेजर ये तुम्हारा ASP.NET कोड का कभी कर बता दूंगा। यूजर इज ऑथेंटिकेटेड एंड यूजर डॉट इज इन रोल, ठीक है। एडमिन, अगर एडमिन रोल है तो क्या करेगा, ये सेलेक्ट इतना आएगा और सिलेक्टेड स्टार्टर एट द रेट से डाल के रखा है उन्होंने। मैंने ASP.NET कोर्स सिलेक्टेड किया है। बिल्ड करके देख लेते हैं क्या डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब डैशबोर्ड कंट्रोलर में जाऊंगा, मैं डिटेल्स में भेज रहा हूँ और आईडी भेज रहा हूँ। तो मैं कहाँ से भेजूंगा, आई होप मैं इंडेक्स वाले से भेजूंगा। ये ट्रैक है, एंकर लिंक डाल के रखा है, इसमें एक href डालूंगा, मैं url डॉट एक्शन करूंगा। इसमें मैं क्या भेजूंगा, मैं डिटेल्स वाले में जाऊंगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कुछ और भेजूंगा नहीं, क्योंकि कंट्रोलर सेम ही है मेरा। अगर आपका कंट्रोलर अलग है तो आपको कंट्रोलर भेजना पड़ेगा कंट्रोलर में, ठीक है। मेरा डैशबोर्ड कंट्रोलर ये, और ये एक आईडी मांग रहा है मुझसे। भाई देखो आईडी दे दो मुझे, आईडी दे दो, दे लो आईडी। हाँ, आईडी कहाँ से आएगी, आईडी यही उठा लेते हैं @item.id। बाकी सिनैप्स की सून सीरीज आने वाली है। सिनैप्स का मैं सोच रहा हूँ वीडियो स्टार्ट कर दूँ। एज़्योर डाटा फैक्ट्री का स्टॉक खत्म होने वाला है तो उसका भी स्टॉक फिल करना पड़ेगा। ई कॉमर्स वाला तो ख़त्म ही हो गया था, इसके लिए कुछ वीडियोस डाल नहीं पा रहा था मैं, कुछ शॉर्ट्स डाल रहा था, ये सब चीज़ें। पाइथन के एडिटिंग स्टार्ट करनी है यार, बहुत कुछ बाकी है। और एंगुलर का भी काम करना है, बीच में थोड़ा बहुत किया था अभी ने। और एडिटिंग तो पूरी एंगुलर की बाकी है, कुछ स्टार्ट ही नहीं किया था एडिटिंग मैंने। रिएक्ट के भी सीरीज को स्टॉक खत्म होने के कगार में है, 4-5 वीडियोस है। आई थिंक आज भी रिएक्ट का मेरे को शेड्यूल करना पड़ेगा, और मैंने अपलोड करना भूल गया मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा यार। अपलोड नहीं किया तो कुछ और वीडियो डालना पड़ेगा मुझे यार। VR अपलोड अभी करूँगा तो फिर टाइम तो लगेगा 4-5 घंटे कुछ ऐसे प्रोसेसिंग में। बाकी एज़ोर डेवऑप्स के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, मैं वीडियोस को पब्लिक करता रह रहा हूँ धीरे 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 हर हफ्ते, ठीक है। पाइथन लिंक यू के भी वीडियो शूट करने हैं, यहाँ पे ट्रैक में क्लिक कर रहा हूँ और बाय द वे एक ही प्रोडक्ट ऐड हुआ है मेरा। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मेरे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है दैट में। देखो गणेश ये सब चीज़ें दिखी हुई है और मेरे पास पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। बैक टू ऑर्डर्स, बैक टू यूजर्स ऑर्डर, ये क्यों आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मैंने वहाँ पे 2 चीज़ें डाल के रखी है ना, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, अगर मैं डिटेल्स वाले में जाऊँ, ठीक है ना, बैक टू यूजर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ये वाला, ये मैंने एक्चुअली डब डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट बना रहा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक ही एक्शन से दोनों का काम करवाया था, दोनों का काम करवाया था, समझ रहे हो ना। एक ही एक्शन से दोनों का काम कर दिया, यूजर को भी एक एक्शन इफर्स का करके, उसको भी, एडमिन के लिए भी एक एक्शन। और वार कहाँ था, बढ़िया हो गया, देख लेते हैं थोड़ा। इतना तो चल गया मेरा, ठीक है। इमेजेस भी मैं कुछ डाल सकता हूँ। यूनिट प्राइस गलत आएगी मेरे ख्याल से, गलत डाल के रखा है मैंने। और यहाँ पे भी कुछ से डाल के रखा है, ये मैंने यूजर से डाल के रखा है। अच्छा अच्छा, यूजर का ये इसी को यूज करेंगे यार, और यूजर्स को। ये बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे, सेकंड वाले पेज में जा रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। ट्रैक पे करूँगा, डिटेल्स बंद करूँगा। यहाँ पे 3 टी शर्ट आ रही है, टी शर्ट आ रही है और टोटल आ रहा है इवेंट पे, और ये सब चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा चेंज करेंगे इसको यार, ये थोड़ा सा सही वाला करेंगे। चेंज स्टेटस जो हमारा आईडी पड़ी है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको इस हिसाब से, चेंज आईडी दी पड़ी हुई है इसको। और इसका डॉट चेंज फंक्शन करेंगे और इसमें डॉलर अजैक्स डॉलर एक्शन चेंज स्टेटस को जाएगा और ये आईडी लेगा, ये अपने यहाँ पे आईडी लेगी डॉट वैल, आईडी से वैल आएगा, मतलब वैल जो भी आईडी हमारी आएगी। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर डॉट चेंज स्टेटस वैल करूँगा, आईडी भेजूंगा, स्टेटस भेजूंगा और आईडी भेजूंगा, एक मॉडल डॉट ऑर्डर डॉट आईडी बंदे की आईडी भेजूंगा। फिर मैं एक सॉल ये करूँगा, आई थिंक ये रहा है, क्योंकि यार स्विट्जरलैंड 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो आई थिंक मुझे स्विट्जरलैंड 2 का कोड देखना पड़ेगा। मैं उसमें स्विट्जरलैंड इस्तेमाल कर रहा था, स्विट्जरलैंड 2 इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो स्विट्जरलैंड 2 में थोड़ा सा फर्क है, कुछ सोच सक्सेस मैं करूँगा।
ये वाला ना, इसको सॉल्ट और फायर करना पड़ेगा। अरे धुआं आ रहा, पता नहीं यार किसने धुआं लगाया। लोग भी यार धुआं वुआं लगा देते हैं, कोई चीखता रहता है, कभी कोई धुआं लगाता है वहाँ पे। हालत खराब कर देते हैं यार लोग यार पता नहीं कौन धुआं लगाया है इतना। इसको हटा देते हैं, सॉल्ट और फायर। और क्या एरर मैसेज दिखा देता हूँ मैं। बेसिक एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग, अनेबल टू अपडेट ऑर्डर कर देता हूँ। और इसका ये हटा देता हूँ यार, फुटर यार वाइड टू, ये सब चीजें नहीं रहती। तो ये स्टेटस वेटस सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ यार स्टेटस का एक हिस्ट्री भी बनाओ, वो सही रहेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, प्रिंट करूंगा, लोडिंग प्रीव्यू दिखाया ऐसा ना। प्रिंट वाला मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा जेकोडी किस तरह से प्रिंट करना है। ये पूरा डेटा आ रहा है डिप का पूरा प्रिंट। मैं चाहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा इतना ही डिप का प्रिंट करूँ, उसका कोड मुझे वो नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मुझे भी। देख लेंगे फिर बता देंगे आपको। और एक और चीज है, मैं कैसे किया, वार मैंने यहाँ पे इस सिलेक्टेड किया है, अगर अवेलेबल स्टेटस इक्वल टू मॉडल स्टार्टर, तो सेलेक्टेड पे एट द रेट इज सेलेक्टेड एट द रेट अवेलेबल स्टेटस। ये तरीका है, ये एसपी कोर में काम करता है, हमारा डॉटेड फ्रेमवर्क में भी काम करता है। आई थिंक डॉटेड फ्रेमवर्क का एक और तरीका होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं, डैशबोर्ड में मेरे ख्याल से है, और मेरा प्रोडक्ट्स वाले में, अगर मैं लिस्ट एक्शन में जाऊँ, कैटेगरीज वाले में जाऊँ, अब देख सकते हैं मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ एट द रेट आइटम डॉट आई डी इक्वल टू आई डी इक्वल मॉडल इज सेलेक्टेड तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर मैं वही सेम चीज यहाँ पे करना चाहूँ एएसपी डॉट कोर में, सेलेक्टेड मैं करने जाऊँ इस तरह से, तो काम नहीं करेगा, पर एसपी डॉट कोर का कोड यहाँ पे काम करेगा। ये चीज है, एक एंटिटी बनाते हैं। बाकी जैसे मैंने बोला डाटाबेस की सीरीज आने वाली है, तो डाटाबेस सीखना है, तो डाटाबेस सीखने के लिए हम लोग आप यहाँ पे आ सकते हैं हमारे चैनल। मशीन लर्निंग एआई की भी सीरीज आएगी, जो लोग यहाँ हमारे चैनल से सीखना चाहते हैं मशीन लर्निंग एआई, वो भी आप सीख सकते हैं। यहाँ में क्या होगा, सबके यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भी होता है, आईडी होगी। दूसरा क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ आईडी तो पहली वाली बार में आएगी, तो मैं ऑर्डर बाई इस तरह से कर दूंगा, तो मैं पिछला वाला क्या स्टेटस था वो मैं इस तरह से मैं ऐड करूंगा, तो मेरा आईडी नेक्स्ट आईडी आएगी। पर अगर मैं सिनैप्स यूज करता था तो मेरे लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता था कि क्योंकि यार सिनैप्स में आईडी जो होती है वो रैंडम आती है, इसमें SQL सर्वर में मुझे पता है कि पहला एक आईडी है, दूसरा फिर दूसरा ही आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद अगर कोई स्किप करके कोई पीछे वाला आईडी नहीं आ जाएगा, मतलब तीसरे के बाद मेरा एक नहीं आ जाएगा, अगर एक मिस हो गया तो उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा, मेरे लिए SQL सर्वर में एक एडवांटेज है कि मैं आईडी को रख सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब सही से काम करेगा। ऑर्डर हिस्ट्री बना दिया, ऑर्डर आइटम में गया मैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्टेटस रखूंगा। एक जुगाड़ में कर सकता हूँ, सिनैप्स के लिए जुगाड़ बताता हूँ, सिनैप्स के लिए बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ भाई। सिनैप्स का जुगाड़, अपडेटेड, यहाँ पे अपडेटेड टाइम डालो, अपडेटेड स्टेटस टाइम, ये रखो ना, ये बढ़िया है, बढ़िया है, ये देखो ये बढ़िया है। स्टेटस डाल दिया, आई डाल दिया, अपडेटेड टाइम स्टेटस डाल दिया। और एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ऑर्डर आईडी, ठीक है। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे किस तरह से डिफरेंस बनाते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट वाले में मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो मैं उस तरह से आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इस तरह से वर्चुअल करके जो मैंने बनाया था। रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला आपको, बिना रिलेशनशिप के आप काम ना करें। रिलेशनशिप अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो इट्स टोटली आपका फॉल्ट। फिर आपको जॉइन पॉइंट लगा के करना पड़ेगा, जो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। ऑर्डर आईडी, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरा आईडी आ गई, स्टेटस है अपडेटेड स्टेटस आईडी, ऑर्डर आईडी और वर्चुअल एक ऑर्डर। जिस तरह से मैंने, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कैटेगरी में एक लिस्ट बना के रखा ना इस तरह से, तो मैं क्या हूँ, आईडी स्टेटस अपडेटेड स्टेटस आईडी टाइम ऑर्डर, ऑर्डर आईडी आएगा इससे वर्चुअल ऑर्डर, और इसमें ऑर्डर हिस्ट्री का मैंने लिस्ट डाल दिया, जिसमें मैं अपना खुशी का फॉरेन आईडी ले रहा हूँ, उस वाले में मैं वर्चुअल उस क्लास का नाम, फिर उस क्लास का नाम जिसको मैं दे रहा हूँ, जो क्लास दे रहा है वो उसका लिस्ट लेगा, दूसरे वाले का सब क्लास का लिस्ट लेगा। जब मैंने ऑर्डर हिस्ट्री बनाया है तो मुझे एक डीबी सेट्स बनाना पड़ेगा,
याद रख के डीबी सेट बनाऊंगा। अगर मैं डीबी सेट नहीं बनाऊंगा तो क्या मेरा काम नहीं चलेगा? काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर मैं एसपी डॉट नेट कोर में काम कर रहा हूँ तब क्या होता है, अगर मैंने डीबी सेट नहीं बनाया, जिस नाम का मैंने क्लास बनाया है उस नाम का मेरा यहाँ पे हो जाएगा ना, उस नाम का हो जाएगा मेरा एक टेबल बन जाएगा। पर यहाँ पे मैं अगर बना रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा। और ऑर्डर हिस्ट्री में बना रहा हूँ तो इस तरह से एस में स्पेलिंग मिस्टेक किया है मैंने, IGS होता है। फिर मैं इस तरह से करूंगा, थोड़ा सा अलग अपना स्टाइल दिखाने के लिए। डाटा में करें, डाटा लेयर में हम ऐड माइग्रेशन, एडेड ऑर्डर थ्री वर्ब, देखो भैया कॉपीकेट किया, क्रिएट किया, आईडी या स्टेटस किया, अपडेट स्टेटस, डेट टाइम, ऑर्डर आईडी नट, प्राइमरी की फॉरेन की बना दी, रिलेशनशिप बना दिया मेरा यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री, यहाँ पे फॉरेन की एक ऑर्डर हिस्ट्री बना रहा हूँ मैं, फिर ऑर्डर आईडी का इतना हो गया। और फिर डाटाबेस करूंगा, वर्बोस किस लिए यूज कर रहा हूँ मुझे आपको पता होगा, ताकि मैं जब देखूं क्या कमांड हो रहा है, फिर नोट डालना भूल गया मैं, फिर से करूंगा माइग्रेशन। ओके, और कोई कॉलम डालना नहीं है मुझे, मेरे को लग नहीं रहा और कोई कॉलम डालना पड़ा, बस इसको ऑर्डर चेंज करके ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा सकता हूँ यूजर को, और फिर मैं इसको वीडियो को बाइंड अप कर दूं। वीडियोस बहुत सारे पेंडिंग है एडिटिंग के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग अब स्टार्ट कर दूं। इस सीरीज के बस 2 ही वीडियो मेरे ख्याल से बाकी रहेंगे, ये वाला और एक कुछ बग फिक्सिंग वाले कुछ 1-2 वीडियोस, तो बढ़िया रहेगा। ऐड कॉलम कर रहा है बस एक, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। अपडेट डेटाबेस कर देता हूँ मैं। बाकी आप कमेंट करें आपको कौन से कोर्सेज चाहिए। एंगुलर की जैसे आप बोल रहे हैं आने वाली है, पाइथन का रिज्यूम होगा शॉर्टली, वीडियो बना रहा हूँ, सिनैप्स का मैं लाने वाला हूँ, डेटाब्रिक्स का भी लाने वाला हूँ। इन शॉर्ट बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दे और ऑल करना है। पर्सनलाइज नहीं करना, ऑफ भी नहीं करना है नोटिफिकेशन वाले बटन को। वी आर पर्सनलाइज करेंगे तो यूट्यूब की मर्जी के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं। अगर आपको आपके मर्जी का मालिक बनना है, आपको अपने मर्जी के हिसाब से नोटिफिकेशन चाहिए, जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए, आपको ऑल पे सेट करना है, पर्सनलाइज पे नहीं सेट करना है। ये चीजें पर्सनलाइज बाय डिफॉल्ट यूट्यूब करके देता है, आपको ऑल पे करना है। ये जो ऑर्डर स्टेटस वाला बटन है देख लेना, आई थिंक एड्रेस के बाद वाला मैंने डाला है स्टेटस, ये जो ये डिव वाला, ये ठीक है, इसमें आई थिंक ये वाला मेरा बिलिंग एड्रेस के बाद में है, और ये बिलिंग एड्रेस के बाद में हुआ है, और इसका भी ये भी एक कॉल MD12, और मैं ये वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सेट कर दे आप अपने साथ। @ में यहाँ पे चेक कराऊंगा इफ यूजर डॉट इज रोल ऑथेंटिकेटेड है, तो मैं एक टेक्स्ट एरिया डाल दूंगा, और ये एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह पे नोट डालूंगा, और इसको 3 डाल दूंगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं तो मुझे एक नोट वाला भी आना चाहिए। यहाँ पे नोट दे सकते हैं, यहाँ पे नोट होगा स्टेटस और नोट, ठीक है। और नीचे में कुछ ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा सकता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले क्या करता हूँ स्टेटस वाले का मैं, तो स्टेटस वाला जो हमारा है इसका मैं ऑन चेंज आई ईमेल डाल के रखा है, तो मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा, फॉर्म में आई डालूंगा मैं, इंस्टेड ऑफ ऑन चेंज फंक्शन वाला ये वाला जो है, इसको क्या करते हैं, इसको फॉर द टाइम बिंग में कमेंट आउट रखता हूँ, इसको मैं अभी देखेंगे, इसको चेंज करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म में आईडी डालूंगा, ठीक है, फॉर्म हमारा आईडी है वो ऊपर देख सकते हैं, नो वैलिडेशन क्लास को डाल के रखा है इन्होंने, आईडी डालेंगे, फॉर्म में आईडी को डालेंगे, एक्शन फॉर्म डाल दिया मैंने, और उसके बाद नीचे कुछ ऐसा मैंने बटन डाल के रखा है सबमिट का, ठीक है। और अगर मैं सबमिट बटन डाल रहा हूँ, आईडी इसकी मैंने डाल के रखी है, अपडेट स्टेटस आपको मैं यही बना देता हूँ। चलो वीडियोस लंबे होते हो रहे हैं, और मुझे रिएक्ट के वीडियो शूट करने हैं, पर टाइम जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। MB3 बॉटम में एक मार्जिन आएगी, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ये हो गया बटन, ठीक है। इसको क्रिएट पे अपडेट स्टेटस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, एक तो आईडी दे देते हैं, आईडी क्या लूंगा, नोट ऑर्डर चेंज स्टेटस डॉट वायर आईडी, आईडी है स्टेटस है, और एक नोट भी आएगा हमारा, नोट क्या होगा, इस तरह से कॉपी कर रहा हूँ मैं, और चेंज स्टेटस की जगह पे मेरा एक कुछ ऐसे आईडी है, ये एक्शन बटन है, मेरा आईडी नहीं पड़ा है नोट का, नोट का कुछ आईडी नहीं है, ये आईडी नोट, ठीक है। आईडी इसके नोट अब दे सकते हैं, तो इसका आईडी से नोट की वैल्यू आ जाएगी, आईडी हो जाएगी। और ये चेंज स्टेटस की जगह पे मैं क्या करूंगा, इफ यू सी में यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट है, तो कहाँ गया मेरा यार, एक तो इतना सारा कोड हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे एक्शन बीट यार का, यार कंट्रोल C की जगह पे कंट्रोल V की जगह पे कंट्रोल C डाल दे रहा हूँ, कंट्रोल V
ये भाई यार ये वो बेकार लगता है, अपने हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। डॉट क्लिक फंक्शन डाला है मैंने, डॉट अजेक्ट चेंज ऑर्डर जाएगा, ये नोट और इस तरह से मैं भेजूंगा और कुछ भेज रहा हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे ओके मुझे पुराना स्टेटस भी भेजना है। ठीक है, मैं ओल्ड स्टेटस भी भेजूँ। करंट स्टेटस कहाँ से आएगा, अगर मैं इसको इस तरह से भेजूँ, @model डॉट ऑर्डर डॉट स्टेटस, तीन चीजें भेजेंगे हम लोग। अभी कुछ सेव नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, आई थिंक इतना ही हो गया। बटन क्लिक पे ये इस तरह से होता है। अगर मैं इस क्लिक फंक्शन किया है मैंने वहां पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये किस तरह सेव कर रहा हूँ, डॉलर डॉट अचेक्स कर रहा हूँ और टाइप फॉर्म डॉट सीरियलाइज कर रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं एक डेटा को भेज रहा हूँ जो चीजें, ये मतलब मॉडल वॉडल है नहीं यार, मैं फॉर्म को सीरियलाइज कर सकता हूँ, डेटा आ जाएगा, पर मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली ये चीज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक और चीज करूंगा मैं, आखिरी इसको कोड को अपडेट करने का दिखा देंगे कोड। डिटेल्स वाला जो है इसमें एल्स पे एक को डाल देता हूँ मैं, स्टूट अलर्ट आ जाए, अलर्ट नहीं बूटस्ट्रैप अलर्ट आ जाए, असिंक कर रहा हूँ, टास्क कर रहा हूँ, एक्शन रिजल्ट कर रहा हूँ, और चेंज स्टेटस में स्ट्रिंग स्टेटस था, और क्या क्या चीजें था मेरे पास अगर मैं देखूं, एक तो मेरा करंट स्टेटस भी है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के डाल देता हूँ करंट स्टेटस हो गया। और इसके बाद मेरे को एक और चीज डालनी है, अगर मैं इसको यहाँ से नोड भी भेज दूँ, ये चीज तीनों चीज हो गई। ठीक है, अब क्या करूंगा, एक कुछ सर्विस बनाएंगे, सर्विस बना के फिर उस पर काम करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यूजर सर्विस जो हमारा ऑलरेडी है इसी को यूज कर लेता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सम अदर सर्विस। मैं ऑर्डर सर्विस भी क्रिएट कर सकता हूँ, जेसन रिजल्ट न्यू जेसन रिजल्ट इस तरह से कर सकता हूँ। आईडी भेजूंगा, स्टेट भेजूंगा, करंट स्टेटस भी भेजूंगा मैं यहाँ पे। और जेसन रिजल्ट को इस तरह से मैं नहीं करूंगा, मैं जैसे हम लोग का बेसिक वाला तरीका होता है जेसन रिजल्ट भेजने का, तो उस तरह से कर दूंगा, जेसन रिजल्ट कर लूंगा मैं, जेसन रिजल्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, जेसन रिजल्ट इक्वल टू न्यू जेसन रिजल्ट किया, और यहाँ पे बाद रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैं। और रिजल्ट को इस तरह से मैं कर रहा हूँ ना, अपडेट कर रहा हूँ। ऑर्डर स्टेटस को यहाँ पे एक नया बनाऊंगा, जनरेट मेथड ऑर्डर स्टेटस, गो टू डेफिनेशन में जाऊंगा, गो टू डेफिनेशन में ठीक है, भूल कर रहे हैं, एक आईडी लूंगा, स्टेटस लूंगा, और मैं यहाँ पे नोट लूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वहाँ ऑर्डर करेंगे, तो db डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड आईडी, उससे आईडी आएगी हमारी। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस को अब मैं स्टेटस कर दूंगा। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस को मैं स्टेटस कर दूंगा, पर मैं यहाँ पे db डॉट एंट्री डॉट, ठीक है, ये स्टेट मॉडल db डॉट सेव चेंजेस डॉट, ये अभी करेंगे। बता दूं मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, फिर आपका थोड़ा सा चेंजेस कर दिए हैं। सबसे पहले तो जब हम लोग HTTP पोस्ट करेंगे, क्योंकि यार सेव कर रहे हैं तो पोस्ट करना जरूरी होता है। ऑर्डर स्टेटस में भेज रहा हूँ यहाँ पे से, मैं अगर इसको मैं राइट क्लिक करके पीक डेफिनेशन करूंगा, पीक डेफिनेशन करता हूँ, ये देखिए आप, या फिर मैं आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ। ऑर्डर स्टेटस क्या कर रहा है, सबसे पहले ऑर्डर स्टेटस क्या करेगा, सिर्फ ऑर्डर को अपडेट करेगा, तो वहां ऑर्डर डीबी ऑर्डर डॉट फाइंड आईडी करेगा, फिर ऑर्डर स्टेटस लेगा, फिर एंटिटी स्टेट मॉडिफाई करके मैं डीबी डॉट से चेंजेस कर दूंगा। एक और तरीका हो सकता था कि कुछ ऐड रेंज काइंड ऑफ स्टफ करके मैं करूँ, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया, लिस्ट पे बनाए करना पड़ता। ऑर्डर हिस्ट्रीज में जाऊंगा, ऑर्डर हिस्ट्रीज में इस बार मैं सब टेबल को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं गो टू डेफिनेशन में जाऊंगा, इसमें इसमें मैं करंट स्टेटस ले रहा हूँ, आईडी ले रहा हूँ, और मैं पहला इनिशियल वाला जब इस वाला टेबल में डालना चाहता हूँ सब टेबल में, तो पहली बार मैं तभी डाल दूंगा जब मैं जीपे से पेमेंट कर रहा हूँ या फिर कोई भी सीओडी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस समय डाल दूंगा। ऑर्डर हिस्ट्री डाल लिए, ऑर्डर आईडी, स्टेटस नोट, और ये हमारा अपडेट स्टेटस, डेट नॉट नाउ, और फिर डीबी डॉट ऐड ऑर्डर हिस्ट्री। ठीक है, और एक और चीज में, अगर मैं आपको डिटेल्स वाले में चला जाऊँ, ठीक है, डिटेल्स वाले में जा रहे हैं, अगर डिटेल्स वाले में जाऊंगा मैं अगर, तो एक चीज है यहाँ पे ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको क्या मैंने चेंज की है। मैंने यहाँ पे सक्सेस फंक्शन बना दिया और एरर फंक्शन बना दिया। आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, आप चाहें तो डन फंक्शन करके भी कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक और चीज कर दी, यहाँ पे एक कंटेनर बना दिया ऑर्डर हिस्ट्री नाम का, उसमें फॉर ईच मॉडल डॉट ऑर्डर हिस्ट्रीज जो है हमारा। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री, अगर मैं डिटेल्स वाले को फिर से बंद करूं, एक मैंने ऑर्डर हिस्ट्रीज वाला बनाया, अगर मैं इसको आपको दिखा दूं, पीक डेफिनेशन करता हूं,
ऑर्डर हिस्ट्री नाम का INumerable ऑर्डर हिस्ट्री बनाया के रखा है। अगर मैं इसका डिटेल्स वाले पेज में जाऊं, अगर गो टू व्यू में जाऊंगा, अभी आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे फॉर्निचर के लिस्ट कर दिया सारे चीजों को जो स्टेटस हमारे चेंज हो रहे हैं। अगर मैं अभी लॉगिन करूँ, यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, जी ठीक है। लॉगिन करने को बोलेगा, ये लॉगिन कर लेते हैं। ये यार एडमिन और यूजर वाला एकदम सेम किया है तो मैंने लॉगिन कर दे रहा हूँ। ओके, लॉगिन कर दिया और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा 1 मिनट के लिए और लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और ये लोड कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोड कर रहा है, डोंट नो लोड कितना क्यों कर रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड पैनल में जाऊंगा, आई थिंक डैशबोर्ड में जाऊंगा, डैशबोर्ड में जाऊंगा, ऑर्डर्स में जाऊंगा और ये सेकंड वाले में जाता हूँ, ट्रैक वाले में जाऊंगा। रिटर्न करके मैं कुछ इसे इन प्रोग्रेस कर सकता हूँ। बाय द वे इन प्रोग्रेस में कुछ करूंगा नहीं, रिटर्न ये हमारा रिटर्न कर दिया और रिफंडेड कर दूंगा मैं इसको, मनी रिफंडेड। और मैं अगर अपडेट और स्टेटस करूंगा, डन हो जाएगा, ओके अपडेट स्टेटस हो जाएगा। बाय द वे मेरे को इसको रीलोड भी करना है, अगर मैं रीलोड इसी पेज को रीलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस भी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मनी रिफंडेड यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब वो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जब आप सक्सेस हो जा रहा है, यहाँ पे फंक्शन में ये सॉलिड फंक्शन दिखा रहे हैं, इसके जब इसका मैं जब ओके पे क्लिक करूंगा तब मैं एक रीलोड फंक्शन दिखा दूंगा, पेज को रीलोड कर दूंगा। सिंपल, बस इतना इतना ही आपको करना है। बाकी यहाँ पे डैशबोर्ड कंट्रोलर में जहाँ पे जिस तरह से मैंने दो चीज बनाई है, और आप ऐड रेंज करके आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उस तरह से भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना किस तरह से मैं ऑर्डर ट्रैक कर सकता हूँ, और कुछ चीजें मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, बाकी इस वाले को मैं नीचे कर दिया है मैंने यहाँ पे, ये हमारा जो इंडेक्स वाला है, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बाकी इतना ही था, ठीक है। और वो जो हमारा बाकी यही था, तो डेटाबेस में भी सेव हो गया, डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में जहाँ पे कुछ और चीज जानेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन।